हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज से हम क्लास 10 साइंस का 5वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा ये लेक्चर। दोस्तों, हम किस तरह से बता सकते हैं कि क्या जिंदा है और क्या नहीं। आप ये कुत्ते को देख रहे हैं, कितना प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा है, छोटा सा ये कुत्ता है। ये क्या कर रहा है? तो ये लकड़ी के साथ खेल रहा है। आप इन गायों को देख रहे हैं, गाय क्या कर रही है? तो गाय चारा खा रही है। आप इस आदमी को देखो, ये आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अच्छा, हमने क्या देखा है? हमने ये गाय देखी है, कुत्ता देखा है, ये इंसान देखा है। क्या ये जिंदा है? हाँ भाई, बिल्कुल जिंदा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो वही कुत्ता या गाय अगर सो रहे हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जिंदा है? तो हम क्या करेंगे? हम उनके ब्रीथिंग मूवमेंट को देखेंगे। अगर मान लीजिए उनकी ब्रीथिंग मूवमेंट हो रही है तो हम कहेंगे वो जिंदा है, वरना वो मर गया। ये तो बात हो गई एनिमल की। प्लांट के बारे में हम किस तरह से कह सकते हैं प्लांट जिंदा है या मर गया? तो कुछ लोग कहेंगे प्लांट के पत्ते जो हरे होते हैं, अगर प्लांट के पत्ते हरे हैं तो हम कहेंगे कि वो जिंदा है, वरना वो मर गए हैं, ये डेड है। क्या ऐसा भी होता है? कुछ प्लांट होते हैं जिनके पत्ते लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं, तो उस टाइम पर हम कैसे बोलेंगे कि वो जिंदा है? तो ओवर द पीरियड उनकी क्या होती है? तो उनकी ग्रोथ होती है। तो जैसे ही प्लांट के हम ग्रोथ देखते हैं सर्टेन पीरियड के बाद, तो हम कहते हैं कि वो जिंदा है। तो दोस्तों, हम इस बात पे सोच सकते हैं कि वहां पर कोई ना कोई सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट दिख रही है, वेदर इट इज ग्रोथ और नॉट, लेकिन मूवमेंट तो है। और यही चीज जिंदा रहने का एक कॉमन एविडेंस है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जिनकी ग्रोथ हमें विजिबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो जिंदा है। कुछ एनिमल भी ऐसे होते हैं जिनका ब्रीदिंग हमें विजिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें जिंदा घोषित करते हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो ही एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है जिंदा रहने का। जो स्मॉल स्केल की मूवमेंट होती है वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है। जैसे एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। क्या ये इनविजिबल लेवल की मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है? अगर आप ये सवाल किसी बायोलॉजिस्ट से पूछते हो तो वो कहेगा हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस में क्या होता है? वायरसेस जब होस्ट के बाहर रहता है तो वो किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूलर लेवल की मूवमेंट नहीं दिखाता है। इसलिए हमेशा ये कंफ्यूजन है, ये डिबेट का पार्ट है कि वो जो वायरस है वो जिंदा कहा जाए या मुर्दा कहा जाए, वो अलाइव कहा जाए या नॉट अलाइव कहा जाए। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये मॉलिक्यूलर लेवल की मूवमेंट जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? हमने अपने पिछली क्लासेस में देखा है जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से बना होता है। उनमें होते हैं टिश्यूज, टिश्यूज बने होते हैं सेल से, और सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। अब इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण ये जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ये ओवर द टाइम बनते बिगड़ते रहता है, और अगर ये ऑर्डर बिगड़ जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए किसी लिविंग क्रिएचर को अपना वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रिपेयर करते रहना और मेंटेन करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल से बना है, इसके कारण यह मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव होते रहने चाहिए।